Hello, my dear students. Welcome to my math class. Student, today I am going to discuss about the mutually exclusive events. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन दैट if A and B are two events, if having nothing common between them, then we say that both are the mutually exclusive. Means that intersection between this is that phi. Probability of this equal to 0. तो यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात हम करने जा रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर टू, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली exclusive events associated with a random experiment associated with a random experiment with or having sample space S, then A union B, probability of A union B is equal to probability of event A plus probability of event B. As I taught in the previous video कि PA union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B, because event A and B are the mutually exclusive, so A intersection B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं लिख रहे हैं. तो ये ट्रू है. इसको चलिए हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या ये सत्य है. P A यूनियन B इज इक्वल टू P A प्लस P B, क्या ये सही है. इसके लिए यदि हम एक कॉइन्स को 3 टाइम्स हम टॉस कर रहे हैं, इफ ए कॉइन टॉसिंग 3 टाइम्स, so what will be sample space? If a coin tossing 3 times, the sample space will be equal to HH HHT STH STT THH comma THH TST TST TTH and last HTT. 1 2 3 4 5 6 7 8. This is the sample space HTT. HH HST STS STT THS TST TTS STT. ये सैम्पल स्पेस होगा इफ ए कॉइन टॉसिंग 3 टाइम्स या 3 कॉइन टॉसिंग्स टुगेदर दैट. ठीक है, हम दिखाने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी
इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी व्हेन इफ इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट मीन्स दैट कि दोनों के बीच, दोनों इवेंट के बीच कोई भी कॉमन न मिले। उस केस में चलिए देखते हैं, इफ ए, हमने मान लिया कि लेट ए गेटिंग 3 हेड, कितना होगा एच एच एच, क्योंकि 3 हेड एक बार आएगा, और बी गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो बी के लिए क्या होगा, बी विल बी 2 हेड के लिए एच एच टी एस टी एच टी एच एच, ओके, एच एच टी एस टी एच एंड टी एच एच। वी फाउंड दैट कि 3 आपका तीन जगह पर एच एच आ रहा है, एग्जैक्टली 2 हेड आना चाहिए। दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, दोनों में कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए यूनियन बी यदि हम देखें, सो ए यूनियन बी के लिए एच 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 टी एस टी एच एंड टी एच, ये ए यूनियन बी होगा। ठीक है, हमको दिखाना है कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इफ ए एंड बी, इवेंट ए एंड इवेंट बी बोथ आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट ओके। फॉर दिस हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें जो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एच 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 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट मीन दैट 1/8, 1/8। या यहाँ से चलेंगे तो एक इवेंट यह है कि जो आउट ऑफ 8 में से हमारा फेवरेबल आउटकम है, तो फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन द टोटल पॉसिबल आउटकम 8, सो 1/8। चाहे इससे देख लीजिए या इससे देखेंगे तो एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सो इट विल बी 1/8। सो पी ए इज इक्वल टू 1/8, 1/8। ठीक है, देन पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी आने का, यहाँ भी वही चीज 1/8, 1/8, 1/8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/8, वी कैन राइट हियर दैट 3/8, that is 3/8. Okay, here probability of this 1 2 3 sample space, that 8, total outcome 8, so that will be 3/8. And P A union B, P A union B, that will be equal to, where is the A union B, 1 2 3 4, so that will be equal to 4/8, which is equal to 1/2. A union B is equal to 1/2. So let's check कि P A union B is equal to P A plus P B correct or not correct if A and B are mutually exclusive. इसके लिए
ए यूनियन बी हमारा हाफ आ रहा है और पी ए प्लस पी बी यदि हम चेक करें, यहाँ पर जो है पी ए प्लस पी बी चेक करें तो पी ए दैट इज 1/8 एंड पी बी 3/8 that will be equal to 4/8 and 4/8 means 1/2. We found that here 1/2. That means that is proof that कि if A and B are mutually exclusive, in that case P A union B will be equal to probability of A event plus probability of B event. Okay, so this was about the proof mutually exclusive events. That okay. Now one more things I want to discuss. Next thing that, so one more thing you should know about that, if event A and B are mutually exclusive and exhaustive, if A and B are mutually exclusive and exhaustive, associated with a random experiment having the sample space S, in that case PA plus PB will be equal to sample space PA plus probability of event A plus probability of event B, that will be equal to 1 when if A and B are mutually exclusive event and exhaustive. Okay, in that case probability of A plus probability of B will be equal to 1. ये भी इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं. सभी का प्रोबेबिलिटी ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए. कब? इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. ओके, सो स्टूडेंट लेट टेक दैट एग्जाम्पल क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड मोर. इस पर कुछ और समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं. Now one thing more you should know before starting the question. Addition theorem on probabilities. If A and B are two events associated with the random experiment, then P A union B is equal to P A plus P B minus P A intersection B. ठीक है, हैविंग द ह्यूज यूज ऑफ दिस फार्मूला, इसका बहुत ज़्यादा यूज है जो है, इसको आप जानिए. चलिए इस पर हम क्वेश्चन भी लेकर के डिस्कस कर लेते हैं. जो है क्वेश्चंस कोई आई एम टेकिंग द क्वेश्चन. और आपको ये भी जानना है ए दैट इज द कंप्लीमेंट इवेंट दैट ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस इवेंट ए दैट. प्रोबेबिलिटी ऑफ this asking that will be 1 minus probability of event A that. ओके, इस तरह से पी ए हो चाहे पी बी हो आप निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. Students, one question in front of you on the board. You can see that written from the exercise 15.4 from the ML Agrawal book. Student, if A and B are mutually exclusive events, PA given 0.35, PB given at 0.45, we have to calculate, we have to find a PA complement, PB complement and PA union B, comma PA intersection B. ठीक है, P, अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है P नॉट A, मतलब इवेंट A का कॉम्प्लीमेंट ये डिमांड कर रहा, नॉट B, PA union B और PA intersection B. For this P first part, P complement of A will be equal to 1 minus P A. ठीक है, P A 0.35 that will be equal to 1 minus 0.35. If you subtract, you will find that 0.65 will come for the P A complement. Similarly, for the P B complement, that will be 1 minus PB and PB given there 1 minus 0.45. If you simplify, your answer will come 0.55. Third asking P A union B. मैंने एक थ्योरम बताया है, बिगिनिंग थ्योरम जो है कि A and B are mutually exclusive. यदि A and B mutually exclusive है
तो पी ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इस थ्योरम को आप यूज करेंगे यहाँ पर, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पी ए यूनियन बी निकालने की बात हुआ है जो है, तो पी ए प्लस पी बी, तो दैट विल बी इक्वल टू पी ए गिवन दैट 0.35 प्लस पी बी गिवन दैट 0.45, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.80 पी ए यूनियन बी। नेक्स्ट आस्किंग दैट पी ए इंटरसेक्शन बी, यदि हम पी इंटरसेक्शन बी की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा, बिकॉज सिंस ए एंड बी आर व्हाट, म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इफ दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सो वी कैन से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, पी इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इवेंट ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 0। इस तरह से सब आंसर मैंने आपके सामने रख दिया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो है, दैट विल बी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट बट नॉट लिस्ट। सो लेट्स टेक दैट फ्रॉम द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, a card is drawn from the playing card, I am taking the question from the playing card। प्लेइंग कार्ड में कितने कार्ड होते हैं, टोटल 52 कार्ड, 52 कार्ड प्लेइंग कार्ड में होता है जो है। 52 कार्ड को हम डिवाइड कर देते हैं 4 ग्रुप में, स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड एंड हार्ट। ईच ग्रुप कंटेन्स 13 कार्ड्स। So let's see question related to the playing card. In this question given that a card is drawn from a well shuffled pack of playing card, what is the probability that it is either a spade or an ace or both? Either spade or ace or both, ठीक है। तो स्पेड की बात किया है, एस की बात किया है, तो लेट हम क्या यहाँ पर मान लें, लेट चलिए सिंबल देते हैं, एस बी द इवेंट गेटिंग क्या, स्पेड्स, एंड ए बी द इवेंट टू गेट एस। ए जो है एस के लिए है और ई जो है स्पेड के लिए है, ठीक है। नाउ बिकॉज टोटल आउटकम हाउ मच, एस इजकल टू 52, सो पी हम एस की बात करते हैं, गेटिंग स्पेड, स्पेड कितने होता है, टोटल 13 होता है, आउटकम हाउ मच 52, 13 फेवरेबल आउटकम अपॉन द टोटल आउटकम फॉर द स्पेड। एंड एस की बात करें तो एस विल बी टोटल 4, ईच ग्रुप हैविंग द सिंगल एस, एक एक एस सभी ग्रुप में होता है, तो 4 एस हो जाएगा। तो वी कैन राइट दैट दिस इज द 4/52। ओके, अच्छा दोनों में कॉमन, मतलब एस और ए में कुछ कॉमन है, हाँ एक कॉमन है, क्या, स्पेड। स्पेड एस का स्पेड होता है जो कि दोनों में कॉमन होगा। तो यदि हम बात करें ए इंटरसेक्शन एस की, तो दैट विल बी 1/52। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि या तो स्पेड हो, या तो एस हो, या तो दोनों हो। इट मीन दैट आपके क्वेश्चन में ये छिपा हुआ है ए यूनियन एस, ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए पी एस यूनियन ए, एस यूनियन ए, या तो स्पेड हो या तो एस हो। तो दैट विल बी इक्वल टू पी एस प्लस पी ए माइनस पी एस इंटरसेक्शन ए। पुट ऑल द वैल्यूज 13/52 प्लस पी ए 4/52 माइनस 1/52। देखिए यहाँ रिड्यूस हम नहीं किए हैं, इसलिए कि इससे एलसीएम हमारा सेम आ जाए जो है 52।
13 4 17 minus 1, that will be equal to 16 upon 52. If we will cut 4 ja, that is 13 ja. So we can say probability of spade or ace or both S union A will be equal to 4 upon 13. This is the answer. Right? So I hope that student you can your concept is clear for each line. Okay. So if you have any doubts, so once again you watch the video and try to confirm about this and take some more questions to do on the basis of this. So hope you can understand that. So thanks for watching my video. Thanks all of you.